Students, welcome back to my channel. I'm Shruti Avasthi and I welcome you in my series that is difference between. और आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि दोनों ही टॉपिक आपके इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में. ठीक है, सो अब देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमारा जो सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब जो सिर्फ एक सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं सिर्फ उनके ही होता है. ठीक है, उसमें नो फ्यूजन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व. डीएनए का फ्यूजन कुछ नहीं होता क्योंकि एक ही जो है पेरेंट है वो इन्वॉल्व है. ठीक है, तो एक ही पेरेंट अपने आप को कट करके, मतलब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, बडिंग हो गया. ठीक है, तो उसके थ्रू वो क्या करता है कि अपने आप को कट कर लेता है और एक न्यू इंडिविजुअल तैयार कर लेता है अपने ही पार्ट से. ठीक है, तो उसको उसके अंदर दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता और एक ही सिंगल बॉडी से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाता है बिल्कुल सेम पेरेंट की तरह. ठीक है, जैसा पेरेंट होता है बिल्कुल सेम वैसा ही उनका बच्चा भी दिख रहा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो कि रिजल्ट करता है क्लोन्स बनाने में. ठीक है, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स. ठीक है, क्लोन्स मतलब जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, बिल्कुल सिमिलर दिखने वाले हों, बिल्कुल सेम दिखते हो. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है. ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, और दो डिफरेंट गैमेटेस का फ्यूजन होता है. ठीक है, तो अगर डिफरेंट गैमेटेस का फ्यूजन होगा तो डीएनए जो है वो भी अलग अलग फ्यूज होगा, है ना. तो डीएनए जैसे अब हमारा, जैसे अगर सपोज मम्मी है और पापा हैं तो उनके डीएनए अलग अलग होते हैं ना. तो अलग अलग डीएनए जो है आपस में फ्यूज करते हैं जब उनके गैमेटेस भी फ्यूज करते हैं. तो ठीक, जब फ्यूजन होता है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो पेरेंट से डिफरेंट होता है, मतलब बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह दिखने वाला नहीं होता, डिफरेंट होता है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर मदर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फादर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला बच्चा होता है. ठीक है ना. तो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो है वो डिफरेंट होता है पेरेंट से. अगर हम ए सेक्शन में देखें तो कैसा होता था बच्चा? आइडेंटिकल होता था, बिल्कुल पेरेंट के जैसा दिखता था ऑफस्प्रिंग, है ना. अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पे, दैट इज कि डज नॉट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स. अब जब डिफरेंट है, पेरेंट से दिखने में बच्चा डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्लोन नहीं दिख रहा होगा, है ना. वो क्लोन से अलग है. मतलब अब हमारे एग्जाम्पल ले लो कि हमारे पेरेंट्स जो हैं उनकी शक्ल अलग अलग होती है और जब हम आते हैं तो हमारी मिक्स्ड होती है. ऐसे कहते हैं ना, किसी की आंखें मम्मी से मिलती हैं, किसी की नाक पापा से मिल रही है, तो हम क्लोन्स नहीं होते. बिल्कुल सेम कोई फोटोकॉपी नहीं आता मम्मी की, या बिल्कुल कोई फोटोकॉपी नहीं आता पापा का, है ना. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स की फॉर्मेशन नहीं होती है. ठीक है, इसके अंदर दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि तो दो डिफरेंट गैमेटेस इन्वॉल्व होंगे, तो उनका फ्यूजन ऑफ डीएनए भी अलग होगा. सारी कुछ बातें जो है वो इंटर रिलेटेड है. ठीक है, और एसेक्सुअल में बिल्कुल ही अपोजिट होता है. ओके, तो इसमें क्या होता है कि वो प्रोजेनी को राइज देता है, फ्यूजन जो है डीएनए का वो नहीं होता है, ऑफस्प्रिंग जो है बिल्कुल पेरेंट की तरह दिखता है और फॉर्मेशन करता है क्लोन्स की. ठीक है, अब मैंने रिवीजन भी करा दिया एक शॉर्ट. तो अब आपको आई होप ये वीडियो पसंद आई हो. ठीक है, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. और मैं ऐसी वीडियोस और बनाती रहती हूँ जिसमें हमारा शॉर्ट टॉपिक कवर होता है और आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाता है. ठीक है, तो अभी बोर्ड एग्जाम्स भी पास आने वाले हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हो सकें. तब तक के लिए बाय बाय. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.